जय हिंद, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप, उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को और कड़ी हार्ड वर्क के साथ अंतिम रूप दे रहे होंगे। आप की टारगेट को अचीव करने के लिए हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे, जो आज महत्वपूर्ण दिवस के रूप में वैश्विक पटल पर एक यूनेस्को के धरोहर सूची के अमूर्त धरोहर सूची में सूचीबद्ध भी कर दिया गया है यूनेस्को के द्वारा 2016 के ही वर्षों में। आज 21 जून है और 21 जून को वैश्विक पटल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और यह योग दिवस भारत की मांग पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यूएनओ के में पेश किया जाता है प्रस्ताव 2014 में। और इनकी बातों को वैश्विक पटल पर रखने का फायदा ये होता है कि यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन्हें मान लिया, ठीक है। और उसके बाद से 2015 से 21 जून का ये समय निर्धारण किया जाता है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। भारत में भी इसकी आयोजन किया जाता है दिल्ली में 2015 में। और आज 2025 के 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनके ही चीफ गेस्ट के रूप में आंध्र प्रदेश की एक शहर, जाना माना शहर, जिसे आप सभी जानते होंगे, उस शहर का नाम है विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम में इसका मुख्य आयोजन हुआ। आंध्र प्रदेश में लगभग कुल मिलाकर न्यू अपडेट आ रही थी दोपहर तक का कि 2,72,000 लोगों ने एक साथ योग किया। अब योग का क्या फायदा है, आप सभी तो जानबे करते होंगे कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ये कितना एक वरदान साबित होता है, आप सभी जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश में 2,72,000 लोगों के साथ नरेंद्र मोदी जी ने योग किया। वर्ष 2025 की सब्जेक्ट अगर बात किया जाए कि 2025 की सब्जेक्ट थीम रखा गया योगा फॉर अर्थ वन द हेल्थ, इसका थीम रहा 2025 में। और मैं देख रहा हूं कि बिहार पुलिस का एग्जाम्स का डेट क्लियर कर दिया गया है कि जो है कि 20 जुलाई को बिहार पुलिस के एग्जाम्स होंगे और 30 अगस्त को बिहार बीपीएससी 71वीं बीपीएससी का एग्जाम्स होंगे। तो आगामी एग्जाम्स में या आरआरबी की बात हो या बीपीएससी की बात को हो या यूपीपीसीएस की जो भी चीजें चलती रहती हैं, वो योगा के लिए थीम स्थापना, कौन सा सत्र चला, ये पूछ सकता है। इसकी मैं परिचय कराता हूं कि वैश्विक पटल पर योग को स्वास्थ्य कल्याण और शांति के लिए योग के लाभों को प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु यूएनओ ने इसका घोषणा करता है 69वें सत्र में। जब यूएनओ की 69वीं सत्र चल रही थी 2014 में तो रखा, जिसके परिणाम स्वरूप 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की घोषणा हो गया। और वर्ष 2015 की योगा का दिवस का जो सब्जेक्ट रहा, थीम रहा, योगा फॉर हार्मनी एंड पीस, सामंजस्य और शांति के लिए योग। एंड
2025 का आयोजन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। आप सब देखते हैं कि सर यह दिन को ही क्यों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 जून को योगा दिवस मनाने की घोषणा होती है। इसलिए यह भारत जो है नॉर्थ गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, यानी कि यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन जो होता है यह 21 जून ही हो 21 जून होता है उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन। इस दिन जो है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है। आप सभी को मैं बता दूं कि जो स्टैटिक जीके के सब्जेक्ट होते हैं, स्टैटिक जीके के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, जियोग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, और जो है कि बिहार स्पेशल हुआ या उत्तर प्रदेश स्पेशल हुआ, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इन सभी सब्जेक्ट को मास्टर वीडियो के साथ एक दम ललन टॉप सवाल, अर्थात कहिए कि ललन टॉप महामैराथन को लेकर एक सब्जेक्ट को, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोगों ने महामैराथन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके द एंड किया। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वह मिडल हिस्ट्री आने वाला है, और मैं सोचूंगा कि मिडल हिस्ट्री को 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 3-3 घंटा या 4-4 घंटा करके समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार सभी स्टैटिक जीके के जो सब्जेक्ट हैं उसको महामैराथन लेकर हम द एंड करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम एमसीक्यू करते जाएंगे। तो कहते हैं कि सर इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है। यूनेस्को के द्वारा वैश्विक मान्यता 2016 में दे दिया जाता है। आप देखिए यूनेस्को ने भी इसको वैश्विक स्तर पर मान्यता दे देता है। कब? वर्ष 2016 में यह मान्यता अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में देता है। WHO, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात मैं करता हूं, तो इन्होंने भी योग को मानसिक और शारीरिक कल्याण और गैर संक्रामक रोगों से निपटने हेतु प्रभावी रूप से मान्यता दे दिया है। अब सवाल बनता है कि सर आज ही के दिन जो है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, और कर्क रेखा से गुजरने वाली जो कर्क रेखा गुजरती हैं वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। अब 8 राज्यों को किस प्रकार से लर्न किया जाए, तो हमने एक ट्रिक लाया कि मित्र पर गमछा झार। ये क्या है? एक ट्रिक है। अब आइए देखते हैं। जब मित्र कहता है तो मी से मिजोरम, अत्र से त्रिपुरा मित्र हो गया। पर प से पश्चिम बंगाल और र से राजस्थान, राजस्थान हो गया। गमछा गुजरात, मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड। तो मित्र पर गमछा झार जो है कि यह कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में। तो इसका ट्रिक रहा। तो आप सभी को कमेंट कर बताना है और जुड़ना है। अभी हमारी नेक्स्ट लाइव सेशन आने वाला है इकोनॉमिक्स का महामैराथन। तो महामैराथन आप देखना ना भूलिए। और मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल जो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जाना जाता है, एडी ज्ञान हब, तो चैनल पर विजिट करिए और आप हमारे परिवार के साथ जुड़िए और देखना ना भूलिए। आपके एग्जाम्स के लिए ललन टॉप क्वेश्चन सेशन लेकर आते हैं। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।